हेलो एंड नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है एग्रीकल्चर वाला के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी पीजी के बारे में, यानी कि जो भी छात्र बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किए हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर किए हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री किए हैं या फिर होम साइंस या इसके अलावा भी आपने बीएससी किया है, तो आप कैसे पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी सीयूटी के थ्रू। तो उसकी आज हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। बिल्कुल। तो देखते हैं कि सीयूटी पीजी में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके बारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर की जाएगी। उससे पहले एक देखते हैं कि सीयूटी पीजी ये जो एग्जाम है, कॉमन एंट्रेंस यूनिवर्सिटी एग्जाम है, ये कैसे, इसका क्या टाइमिंग है, वो सारा आपको यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो एग्जाम है, पहली बात ये ऑनलाइन सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो है ये एग्जाम रहेगा, जिसमें आपको कंप्यूटर के आगे जो क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर देने पड़ेंगे। 4 इसमें ऑप्शंस देखने को मिलेगी। पहली बार ड्यूरेशन जो रहेगी एग्जाम की वो कंप्लीट 90 मिनट का आपका पूरा एग्जाम चलेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये बनते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे ये वेरी हो रहे हैं। अभी जो इसका फिक्स्ड पैटर्न आया है वो यही है कि नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होंगे वो 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सारे के सारे एमसीक्यू चॉइस यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। आपको उसमें से कोई एक ऑप्शन जो होगी वो चूज करनी होगी। इसके बाद देखिए कंप्लीट मार्किंग स्कोर कंप्लीट कितना रहेगा, तो वो इसका 300 मार्क्स का कंप्लीट स्कोर होगा। एक क्वेश्चन सही करने पर जिसके आपको 4 मार्क्स, और अगर गलत होता है तो वो -1 आपका जो मार्क्स होगा वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि नेगेटिव स्कोरिंग है। क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या इसमें नेगेटिव मार्क्स हैं, यानी कि नेगेटिव डिडक्ट होंगे तो यस नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एंड पे लिखा है कि मीडियम ऑफ पेपर क्या रहेगा, तो इसमें हमें उस चीज के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी यानी कि बायलिंगुअल जो है वो एग्जाम्स रहने वाले हैं। इसके बाद देखें अब तो डिस्कस करते हैं अपने सिलेबस पे, यानी कि जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किए हैं, इसके अलावा भी आपने हॉर्टिकल्चर किया है या और कोई डिग्री की है, तो आप बिल्कुल सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन दे सकते हैं और यहाँ पे आप एमएससी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले आता है कि किस किस ब्रांच से अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले कैंडिडेट जिन्होंने 4 साल का बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर किया है, और अगर आपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर किया है, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर दोनों में यहाँ पे डिफरेंस होता है, क्रेडिट आवर्स का थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस रहता है। इसके अलावा अगर आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है, इसमें आपकी डिग्री है और तब आप सीयूटी पीजी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट 4 ईयर बीएससी हॉर्टिकल्चर की हैं, डिग्री की हैं और क्रेडिट बेस्ड उनका कोर्स है अंडर द आईसीआर को, जो हमारा आईसीआर एक्रेडिटिंग बॉडी है बेसिकली आपका, और यहाँ से अगर आप बीएससी किए हैं और एमएससी में आप प्रवेश चाहते हैं, एमएससी आप करना चाहते हैं, बीएससी एग्रोनॉमी में, बीएससी इसके अलावा बीएससी की जितने भी सब्जेक्ट हैं ओवरऑल हम बात करें, बीएससी आपकी एमएससी एग्रोनॉमी में आपको करना है, हॉर्टिकल्चर में करना है, सॉइल साइंस में करना है, एंटोमोलॉजी में करना है, पैथोलॉजी करना है, तो सभी में आप अपीयर हो सकते हैं अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स डिग्री है और आपने बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर करके रखा है, तो बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं और अपीयर यहाँ पे आप हो सकते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे अगर आपका जो रहा है क्रेडिट आवर्स रहा है, उसमें आपका ओसीपीए प्रणाली रही है या ओजीपीए प्रणाली रही है, तब भी आप अप्लाई फॉर्म को कर सकते हो और यहाँ पे आप एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम कुछ और पॉइंट्स की डिस्कस करें कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है 2026 के लिए, तो ध्यान रखना कि सीयूटी में अभी हाल फिलहाल 2-3 साल की बात करें तो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। हर बार पैटर्न भी चेंज होता मिल रहा है और साथ ही साथ जो एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन है ये भी बदल रहे हैं। पहले जब भी ये एग्जामिनेशन होता था तो यहाँ पे आपको फाइनल क्वेश्चन जो है 120 देखने को मिलते थे, फिर 100 क्वेश्चन हो गए। अभी हाल फिलहाल में जो नोटिफिकेशन है, जो ब्राउचर है, उसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 75 जो क्वेश्चन है वो एग्रीकल्चर के पूछे जा रहे हैं। तो अब 2026 में जो भी स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं, थोड़ा उसका हम डिस्कशन कर लेते हैं और बात कर लेते हैं सिलेबस पे। फाइनली आपका 2026 का जो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो याद रखना कि यहाँ पे जो भी सीयूटी में बच्चे अपीयर होते हैं 74 यूनिवर्सिटीज के लिए आप यहाँ पे अपीयर होते हैं। इसमें कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, कुछ सरकारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, यानी कि गवर्नमेंटल आईसीआर के थ्रू जो एक्रेडिटिंग यूनिवर्सिटी है ये भी इसी में आपको शामिल होती है। तो जब भी आप किसी भी स्ट्रीम के लिए, यानी कि अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर आपने किया है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आपने किया है और पर्टिकुलर जब आप एमएससी करते हो तो आप एमएससी आपकी हो सकती है एग्रोनॉमी में हो सकती है आपकी हॉर्टिकल्चर में हो
हो सकती है आपकी फॉरेस्ट्री में हो, और इनके भी सब डिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब एग्रोनॉमी में बात करोगे तो आपका एग्रोनॉमी हो गया, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, इसके अलावा सॉइल साइंस में आपका सॉइल केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, सॉइल फिजिक्स हो गया। तो बहुत सारे सब्जेक्ट अपने आप में यहाँ पे निकल के आते हैं। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना रहता है कि आप किस कैटेगरी, मतलब जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, ये सब्जेक्ट कोड कौन सा रहने वाला है और आपको सिलेबस उसमें क्या कवर अप करना है। तो सबसे पहली बार हमारे पास जो कोड मिलता है, ये मिलता है SCQP01। ये बेसिकली इसमें ओवरऑल जितने भी बच्चे होते हैं वो अप्लाई करते हैं। सीयूटी की अगर पैटर्न की यहाँ पे बात करें तो सीयूटी पहले जब आप फॉर्म भर रहे थे तो यहाँ पे आप एक बार फॉर्म भरते थे, तो टोटल आपको यहाँ पे 3 में आप एक फॉर्म भर के 3 एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते थे। यानी कि कोड आप फर्स्ट के लिए भी जा सकते हो, थर्ड के लिए भी जा सकते हो, और यहाँ पे सेकंड थर्ड के लिए भी जा सकते हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल में अगर हम लोग चर्चा करें तो आप एक बार फॉर्म फिलअप करते हो और 2 कोड में आप यहाँ पे अपना पेपर दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहला जो SCQP01 कोड है, इसके थ्रू आप डिफरेंट ब्रांच में, यानी कि जो आपका MSc है, एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। एक्सटेंशन हो गया, पैथोलॉजी का इनमें देखने को मिलता है। तो या अगर हम देखें SCQP01 का, इसका हमें सिलेबस क्या देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आपको एग्रीकल्चरल साइंस, और एग्रीकल्चरल साइंस में आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, और साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉयल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, और साथ ही साथ आपको एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, ये आपको पढ़ना रहता है। ये हमारा फर्स्ट कोड हो गया। दूसरा कोड आता है SCQP016। यहाँ पे आपको बेसिकली हॉर्टिकल्चर डोमेन के लिए होता है। जो भी बच्चे फॉर्म भरते हैं तो वहां पे आपको 2 कोड आप भर सकते हो, जो अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। इसमें आपको हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट फीडिंग, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, फ्रूट साइंस, फ्लोरिकल्चर, वेजिटेबल साइंस, ये आपको सब्जेक्ट इस कोर्स से पढ़ने रहते हैं। यानी ये सिलेबस आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम मेंशन है, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी आपका पैटर्न सिलेबस रहता है, वो कंप्लीट आपको करके जाना है। लास्ट में हमारा एक और कोड है SCQP26। इसमें आपका सॉइल साइंस वाला पोर्शन आता है, और बेसिकली जो सॉइल साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट है, सॉइल साइंस से रिलेटेड एडमिशन लेना चाहते हैं सॉइल केमिस्ट्री में और सॉइल वाटर कंजर्वेशन में, तो वो आप इसको आप दे सकते हो। यहाँ पे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन कंप्लीट आपको पढ़ना रहता है। अगले कुछ और हमारे पास कोड है तो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ और कोड्स हैं, जैसे कि SCQPOT, जिसमें कि एग्रोफोरेस्ट्री। एक अलग कोड है जिसमें कि माइक्रोबायो, अप्लाइड माइक्रोबायो के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर इंटरेस्ट आगे आता है बायोकेम में, बायोकेम, एनाटॉमी, फेमोलॉजिकली और बायोसाइंस, इन सब में। उसके बाद SCQP25, P25 जो कि प्लांट बायोटेक, और लास्ट पे आता है स्टेटिस्टिक्स को लेके एक कोड। तो ये था कंप्लीट जो कि CUET PG में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या इसमें जो है एग्जाम के पैटर्न है, और सबसे बड़ी बात करें कि कौन कौन से कोड में जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप ये जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। CUET PG के बारे में जो भी है, इसके बारे में जो कि एग्जामिनेशन का पैटर्न हो जाए, या फिर इसके कंप्लीट कोड्स कौन कौन से हैं। थैंक यू एवरीवन।